Hello student, my name is Jyoti Mehta. I am teaching you computer subject standard 4th. Today I am start to explain chapter number 8 repeat command and procedure in Logo. So in previous class 3 you are learn about some points in Logo procedure. Okay, so today we are learn about next topic in this chapter. चैप्टर फोकस ऑन ये चैप्टर में हम देखेंगे वर्क विथ रिपीट कमांड, मेकिंग शेप्स एंड पैटर्न विद द रिपीट कमांड, लोगो प्रोसीजर, पार्ट्स ऑफ अ लोगो प्रोसीजर, क्रिएट अ प्रोसीजर, एडवांटेजेस ऑफ लोगो प्रोसीजर्स, नेमिंग अ प्रोसीजर्स, सम लोगो प्रोसीजर ऑपरेशन, एडिट, इरेज, सेव एंड लोड प्रोसीजर्स एंड रनिंग अ प्रोसीजर. हम ये सारे टॉपिक को ये लेसन में देखेंगे. Now here we start lesson. We can perform various functions like drawing figures, typing text and performing calculation using logo. हम लोगो के अंदर अलग अलग फंक्शन का यूज कर सकते हैं लाइक फिगर ड्रॉ करना, टेक्स्ट टाइप करना या फिर कैलकुलेशन करना. टू परफॉर्म एनी एक्शन लोगो यूजेज अ ट्राइंगल शेप टर्टल दैट मूव्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए लोगो के अंदर एक ट्राइंगल शेप टर्टल है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूव होता है. इट इज जस्ट लाइक अवर पेन. वो कैसा है? एक पेन की तरह वो काम करता है. वी यूज कमांड्स टू मूव अ टर्टल अराउंड द स्क्रीन एंड कैन ड्रॉ डिफरेंट फिगर. हम कमांड्स का यूज टर्टल को मूव करने के लिए, स्क्रीन पे टर्टल को मूव करने के लिए और डिफरेंट फिगर्स ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं. दिस कमांड्स आर नोन एज अ प्रिमिटिव्स. जो हम कमांड्स देते हैं टर्टल को मूव करने के लिए तो उसको कहते हैं प्रिमिटिव्स. नाउ एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास हाउ टू मूव द टर्टल इनटू ग्राफिक एरिया, लेट अस नाउ लर्न सम मोर कॉम्प्लेक्स कमांड्स ऑफ लोगो. हमने क्लास 3 में अलग अलग टर्टल को मूव करने के ग्राफिक्स एरिया में हमने कमांड दिए थे. तो अभी हम ये लेसन में अलग अलग कमांड्स कैसे यूज करने हैं वो लोगो प्रोसीजर में हम यहाँ पे देखेंगे. विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड्स वी कैन डू मोर वर्क इन लोगो बाय रिपीटिंग लेस कमांड्स. यहाँ पे हमें एक रिपीट कमांड का यूज दिया है जिसका यूज करके हम बहुत सारे कमांड को रिपीट लिखने के जो टाइप है उसको हम लेस कर सकते हैं. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिपीट कमांड. ये जो हम बहुत सारे लोगो प्रोसीजर को एक ही बार लिखते हैं उसको कम करने के लिए कौन सा कमांड दिया गया है? रिपीट कमांड. सो हियर दिस इज द रिपीट कमांड. रिपीट मीन्स डूइंग सम वर्क अगेन एंड अगेन. रिपीट का मीनिंग क्या है? हम कोई वर्क एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार अगेन एंड अगेन वही काम कर रहे हैं. With the help of primitive repeat, we can same commands again and again. हम repeat primitive से कोई भी commands को again and again use कर सकते हैं. This primitive is given below. यहाँ पे हमें एक primitive दिया है. Repeat bracket के अंदर number of repetitions and primitives. Okay? So यहाँ पे हमें एक example दिया है. Example, suppose you want to draw a square, then you will have to type the following commands in the command input box. So अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो ये कमांड आपको फॉलो करना पड़ेगा. यहाँ पे कमांड दिया है FD50 RT90, FD50 RT90, FD50 RT90, FD50 and RT90. मीन्स यहाँ पे FD50 वो मूव करेगा, देन RT90 वो टर्न होगा, देन वापस से FD50 वो मूव होगा, RT90 टर्न होगा, देन अगेन FD50 वो टर्न होगा, मूव होगा और RT90 वो टर्न होगा. वैसे ही हमारा स्क्वायर बन जाएगा. तो यहाँ पे हमें 4 बार एक ही सेम कमांड लिखना पड़ रहा है. डू यू नोटिस अ पर्टिकुलर पैटर्न अबव एग्जाम्पल? Note that to make a square, we have to repeat the same command FD50 RT90 4 times. तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है उसके अंदर हमें क्या दिया है? स्क्वायर लिखने के लिए हम एक ही कमांड को 4 टाइम लिख रहे हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कमांड्स 4 times, we can write this only once with the use of repeat command as follows. तो हमें 4 बार वो कमांड लिखने की बजाय हम रिपीट कमांड का यूज करके उसको एक ही बार वो कमांड लिख सकते हैं. लाइक
रिपीट फॉर FD50 RT90। तो क्या करेगा, FD50 RT90 को वो 4 बार एग्जीक्यूट करेगा तो हमारा जो स्क्वायर है वो ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ मैनी शेप इजीली सेविंग द एफर्ट ऑफ टाइपिंग सेम कमांड्स अगेन एंड अगेन बाय यूजिंग द रिपीट कमांड्स। तो ऐसे ही हम बहुत सारे शेप ड्रॉ कर सकते हैं एक ही रिपीट कमांड का यूज करके। उसके अंदर एक ही हम कमांड को लिख के अलग अलग शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।